बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year chemistry, today we are discussing the periodicity of ionic radius and electron affinity। बेटा अगर आप किताब में देखेंगे तो पेज 6 के ऊपर जो है वो आयनिक रेडियस मौजूद है, जबकि पेज 7 पे आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है और पेज 8 के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अगर आज के लेक्चर में जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक में शामिल करता तो वीडियो लेंथी हो जानी थी, इसलिए जो है वो मैंने आज जो है वो आपके लिए सिर्फ आयनिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है वो दो टॉपिक्स चूज़ किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन आयन। तो आयन्स आर टू टाइप्स, पॉजिटिव आयन्स कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिव आयन्स कॉल्ड एनायंस। You can see positive ion called cation, the ion formed by losing electrons from an atom। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो उससे जो आयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन या पॉजिटिव आयन कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले बढ़ जाती है और आयन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बेटा जी, आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो जो है यही मतलब हेडिंग भी है और यही क्वेश्चन है कि किसी भी आयन का जो है वो पॉजिटिव आयन का रेडियस जो है वो अपने उस एटम से छोटा होता है जिससे वो ड्राइव हुआ होता है। तो देयर आर टू रीजंस, बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इज द लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल। तो जब आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि वो पूरे उसमें शेल ही कम हो जाता है। मसलन सोडियम को ज़रा याद करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो तीसरा शेल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से जो है ऑटोमेटिकली दो शेल का रेडियस जो है वो स्मॉलर, दूसरे शेल का रेडियस स्मॉलर होगा किससे, तीसरे शेल वाले से। तो जब वो आयन बन जाएगा तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स मोर स्ट्रांगली द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विच आर ड्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस। एग्जांपल जो है कैटायनिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 102 पिकोमीटर, while कैटायनिक रेडियस ऑफ न्यूट्रल सोडियम एटम इज 186 पिकोमीटर। अब बेटा जी, दूसरा आयन जो होते हैं वो नेगेटिव आयन, जिन्हें हम अनायंस भी कहते हैं। आयन इज फाउंड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, ठीक है ना जी। नेगेटिव आयन किस तरह से बनता है, जब इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके नतीजे में बनता है। अब बेटा जी जरा देखें रीजन जो है, आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन इज ऑलवेज बिगर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। यही हेडिंग है और यही शॉर्ट क्वेश्चन है कि अनायनिक रेडियस जो है वो क्यों जो है वो बड़ा होता है, वो स्मॉलर हो गया तो बड़ा होता है देन एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो वजह ये है बेटा जी कि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस शेल में डालते हैं तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे पहले से मौजूद शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो रिपेल्शन को कम करने के लिए एक सादा सा असूल है, रिपेल्शन को कम करने के लिए एक सादा सा असूल है। देखें कि ये शेल जो है ये मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस है और ये एक शेल है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना जी, और ये 7 में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी आपस में रिपल्शन पहले की निस्बत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये क्रॉस वाला मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दिया है। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा सा किधर को चला जाए, बाहर को एक्सपेंड कर जाए। तो अगर ये शेल जो वो बाहर को एक्सपेंड कर जाता है तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो है उसी शेल में है, शेल वही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो है वो फासला बढ़ने की वजह से रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वजह है कि जो है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इंक्रीजेस रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल यानी आउटरमोस्ट शेल। टू मिनिमाइज दीज रिपल्शन वैलेंस शेल एक्सपेंड्स अवे। वैलेंस शेल जो है वो दूर चला जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ अनायन इंक्रीजेस। मसलन अनायनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड इज 133 पिकोमीटर
एंड जो है वो रेडियस ऑफ क्लोरीन से। तो ट्रेंड्स बेटा जी आपकी किताब में जो है इन्हें ग्रुप्स, पहले ग्रुप्स में इन्हें ग्रुप दी प्रायोरिटी टेबल सिमिलर चार्ज चेंजेस अकर इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जिस तरह से एटॉमिक रेडियाई जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं, आयनिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हैं, चाहे वो आयंस पॉजिटिव हो चाहे वो आयंस नेगेटिव हो। यानी जो है वो सोडियम का जो है वो जो रेडियस होगा, सोडियम आयन का जो रेडियस है वो लिथियम से ज्यादा होगा, पोटाशियम आयन का सोडियम से, और वीडियम का जो है वो पोटाशियम से ज्यादा होगा, इस तरह से। तो जो है लेकिन अलोंग द पीरियड जो है वो क्या होता है, आयनिक रेडिया वेयर एज विद इन द पीरियड आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव शो डिक्रीज इन, अलोंग द पीरियड जो है वो आयनिक रेडिया डिक्रीज करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन। देखिए लिथियम के बार बार अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, बेरिलियम में जब कुल 4 होते हैं, 2 लॉस करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास 5 होते हैं, 3 लूज करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो है वो सेकंड शेल के ऊपर क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या होता जाएगा, वो श्रिंक करता जाएगा, ये डिक्रीज करता जाएगा। सेम इज द केस फॉर नेगेटिव आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस। नाइट्रोजन के वैसे बाहर वाले शेल में 5 होते हैं, लेकिन 3 मिलने से 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 होते हैं, 2 मिलने से 8 हो जाएंगे। फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मिलने से क्या हो जाएगा, वो भी 8 हो जाएंगे। तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव जो है उनमें भी डिक्रीज ट्रेंड पाया जाता है। तो बेटा जी द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस ऑफ पीरियड आयनिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द वेरिएशन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन जो वो फिगर में दी गई है ग्राफ में। ग्राफ याद नहीं करने, लेकिन जो एग्जांपल्स वाला डाटा है वो याद कर लें। जैसे सोडियम की आपको एग्जांपल दी गई है और क्लोराइड की। अब बेटा जी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टॉपिक की तरफ। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन करते हैं। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। जब किसी एक एटम को नेगेटिव आयन में तब्दील किया जाए गैसियस स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसे हम क्या कहते होते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बड़े फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको ये बात समझा रखी है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में दाखिल होने आता है ना, तो वो कहां से आ रहा होता है, इन्फिनिटी से आ रहा होता है। कहां से आ रहा होता है, इन्फिनिट से। देखिए मिसाल के तौर पर जो है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है जिसमें 8 प्रोटॉन है, ठीक हो गया ना जी। तो ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी खाली हैं, वैलेंसीज कितनी खाली हैं, 2 वैलेंसीज खाली हैं, ठीक हो गया ना जी। अब एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आ रहा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया ना जी। ये इन्फिनिट से आ रहा है, ये इस एटम का हिस्सा नहीं है। तो जब ये इस वैकेंसी में आएगा तो यहाँ पे इन्फिनिट में हमें पता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन्फिनिटी की क्या होती है, 0, लेकिन क्या होती है, मैक्सिमम। और ये E2 की एनर्जी जो भी होगी वो माइनस किलो जॉल पर मोल होगी। तो माइनस जो होती है ना एनर्जी, वो क्या होती है, वो स्मॉलर होती है किससे, 0 से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना तो वो क्या करेगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी शेल की तरफ, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक हो गया, एनर्जी रिलीज। तो इसका मतलब है कि जब आप ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो यूनिनेगेटिव आयन में तब्दील हो जाएगा, लेकिन साथ एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और उसकी वैल्यू है 141 किलो जॉल पर मोल। लेकिन इसके साथ हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। क्या लगा दिया है, नेगेटिव साइन। क्यों दिया है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज गिवन नेगेटिव साइन बिकॉज़ यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक हो गया जी। अब आ जाए दूसरी तरफ, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनिनेगेटिव आयन, पहले डेफिनेशन है, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनिनेगेटिव आयन जो है, उसी यूनिनेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, और अब ये क्या बन गया है, ये एक अदद नेगेटिव आयन बन गया है। क्या बन गया है, नेगेटिव आयन, O-1 बन गया है।
अब हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन जो है, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो अब जा रहा है दूसरी वैकेंसी को फिल करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि इसके ऊपर तो पहले से माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन भी माइनस चार्ज वाला, आयन भी माइनस चार्ज वाला, तो ये तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि उल्टा क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ठीक है ना जी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज गिवन पॉजिटिव साइन बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन। टू ओवरकम रिपल्शन, इस रिपल्शन के ऊपर काबू करने के लिए एनर्जी उल्टा क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सेकंड इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द रिपल्शन बाय द नेगेटिव आयन। तो इसलिए जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसको क्या फिर दिया जाता है, प्लस का साइन दिया जाता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को प्लस का साइन दिया जाता है। अब बेटा जी जो है फैक्टर्स, दो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी आप तक करा दिया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, बल्कि तीन। डेफिनेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज गिवन नेगेटिव साइन वाई। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पॉजिटिव साइन क्यों दिया जाता है, वाई। और अब आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बेटा ये तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो वो डिपेंड करती है कि उस इनकमिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो एटम कितनी अट्रैक्शन रखता है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन रखता होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो पहला फैक्टर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है, दूसरे लफ्जों में आप इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज यानी जी याद है, चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितना ज्यादा किसी न्यूक्लियस पे चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उस एटम की उतनी या उस एलिमेंट की उतनी ज्यादा होगी। दूसरा जो है वो साइज ऑफ द एटम, ठीक है ना जी, साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो अट्रैक्शन कम होती है, साइज छोटा होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और तीसरा फैक्टर बेटा जी क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। कि वैलेंस शेल में अगर तो एक वैकेंसी खाली है तो सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही होगी, अगर दो हैं तो फिर फर्स्ट के साथ साथ सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होगी, फिर थर्ड भी होगी अगर तीन वैकेंसीज हैं तो। बेटा जी ट्रेंड्स, आखिरी पॉइंट क्या आ गया है, ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स वही हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। वजह आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, ठीक है ना जी। और इसलिए न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले में साइज ऑफ एटम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। और अलोंग द पीरियड जो है बेटा जी क्या ट्रेंड्स हैं, एक ट्रेंड हो गया, दूसरा अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू। वो पता है आपको कि दो वजूहात हैं, नंबर एक पे जो है वो क्या होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज में भी इजाफा होना है, और दूसरा जो है वो साइज ऑफ एटम श्रिंक करता जाता है अलोंग द पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। तो बेटा जी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। अगला पॉइंट एप्लीकेशंस, यूजेस, बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो कंसेप्ट है, इट कैन कंबाइंड विद द कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी टू प्रिडिक्ट, ये मालूम बताने के लिए कि एटम्स कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स। कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लाइक टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज कम होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं, वो पॉजिटिव आयन बनाना पसंद करते हैं, और जो गेन करना पसंद करते हैं वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। बड़ा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें इंशाल्लाह ताला आयनाइजेशन एनर्जी के साथ अगले लेक्चर में।